हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम करने जा रहे हैं वर्ड पावर बुक का सेशन 22 को। आपको मैं स्लाइड्स दिखा देती हूँ कि कैसी होने वाली हैं। तो पिक्चर्स मैंने यूज़ कर रखी हैं। आप जो वर्ड पावर बुक से कंफ्यूज मत होइए। आप समझ लीजिए कि आप वोकैब सीख रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में, जो कि आपको हेल्प करेगा। और जो बुक को रिफ़र कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि वर्ड पावर बुक का हम 22 पे पहुँच चुके हैं। तो अब आज आप सीखेंगे चैप्टर 22 को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका टिटिलेशन, जो कि रिपीटेड वर्ड है। प्रीवियस सेशन में भी ये आ गया था। टिटिलेशन मीन्स किसी को उत्तेजित कर देना, यानी कि टिटिलेशन। ये बहुत बार रिपीटेड वर्ड है, इसमें भी था, मैंने इंक्लूड कर दिया। फिर देखिए सेकंड वर्ड इज़ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना। कॉम्प्लीमेंट अगर आप किसी को दे रहे हो, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसका मतलब देखिए बहुत ही पॉजिटिव सेंस में जाता है, यानी कि कोई वाकई तारीफ़ के लायक है और इस वजह से आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। पर फ्लैटरी जो वर्ड है नेक्स्ट हमारा, कॉम्प्लीमेंट के नीचे देखिए स्क्रीन पे फ्लैटरी वर्ड जो आपको दिख रहा है, ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट से थोड़ा स्ट्रॉन्गर वर्जन होता है। यानी फ्लैटरी में सामने वाला इंसान उतनी ज़्यादा तारीफ़ के लायक नहीं है, पर आप फिर भी उस इंसान की उतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। हो सकता है आपका कोई पर्सनल मोटिव हो, तारीफ़ कर कर के आप शायद अपना कोई मतलब निकलवाना चाह रहे हो। तो फ्लैटरी, आप किसी की बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ करते हैं, पर वो इस सामने वाला इंसान उस चीज़ के लायक नहीं होता है। एंड थर्ड वर्ड इज़ एड्यूलेशन। एड्यूलेशन फ्लैटरी से भी और ज़्यादा मैक्स प्रो लेवल का तारीफ़ होता है, कि एकदम ही किसी उसके पीछे ही पड़ जाना। जैसे कि गोलमाल वगैरह मूवी में देखा था कि भाई को बताया नहीं कि ये संजू जैसे एकदम लगते हैं, जबकि फेस बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है संजय दत्त जी जैसा, लेकिन फिर भी वो तारीफ़ करते हैं, है ना, कि आप लग रहे हैं चाल डाल, ताकि वो पैसों से छुटकारा पा सकें। तो आपने मूवी में देखा था कि कोई किसी की भी बहुत ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ सा कोई है तो उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर देंगे, तो आप तो एकदम हीरो जैसे लगते हो, ये सब। तो वो क्या है? एड्यूलेशन है उसका मतलब, यानी कि फ्लैटरी कैरीड टू एन एक्सेसिव रिडिक्यूलस डिग्री। नेक्स्ट एड्यूलेटरी का मतलब वही एड्यूलेशन को ही एड्यूलेटरी यानी कि एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ किया गया है, यानी कि एड्यूलेटरी का मतलब हो गया वही एड्यूलेशन ही है, पर एड्यूलेटरी एडजेक्टिव फॉर्म में है। अब तक आप समझ गए होंगे कि कोई चीज़ अगर एडजेक्टिव है या क्या है, तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि कोई मतलब मैंने अगर यहाँ लिखा है एडजेक्टिव फॉर्म में है, तो आप समझ गए होंगे कि एड्यूलेटरी का भी मतलब वही होता है कि किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है एड्यूलेटरी में भी, पर ये एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी सेंटेंस में ये एक एडजेक्टिव वाली जगह पे आएगा ये, ठीक है, और मतलब सेम वही है। तो फिर से एक बार ये स्लाइड में कंफ्यूजिंग है 3, इसलिए मैं फिर से समझाती हूँ। कॉम्प्लीमेंट यानी कि किसी का अच्छे सेंस में तारीफ़ करना, कॉम्प्लीमेंट करना। फ्लैटरी यानी किसी से अपना मतलब निकालने के लिए आप जब उसकी तारीफ़ करते हो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के, तो उसको बोलते हैं फ्लैटरी। और फिर एड्यूलेशन यानी कि आप क्या करते हैं एड्यूलेशन में, आप एक बहुत हद से ज़्यादा ही आप उसकी तारीफ़ कर देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, फ्लैटरी से भी ज़्यादा। नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका स्क्राइबो या फिर स्क्रिप्टस। इसका मतलब होता है राइट यानी कि लिखना। प्रोस्क्राइब मीन्स, तो देखिए प्रोस्क्राइब वर्ड और प्रोस्क्रिप्शन आपने ये पढ़ रखा था। स्क्राइबो या स्क्रिप्टस से आया है वर्ड टू राइट, यानी कि टू राइट। प्रोस्क्राइब का मतलब टू फॉरबिड, यानी किसी को फॉरबिड कर देना, यानी किसी पर रोक लगा देना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉरबिड। नेक्स्ट फिर है प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब होता है टू फॉरबिड, वही चीज़ है बट ये नाउन फॉर्म में है, इसलिए आपने यहाँ पे प्रोस्क्रिप्शन बोल दिया है। प्रोस्क्राइब मीन्स टू फॉरबिड, प्रोस्क्रिप्शन मीन्स भी वही है, बस नाउन वाला चीज़ है। प्रोस्क्राइब यानी कि वर्ब फॉर्म में बोल रहे हो कि आप किसी चीज़ को बॉयकॉट कर दो, फॉरबिड कर दो, और प्रोस्क्रिप्शन नाउन फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये वाली आपको रट गई होगी। और आगे ये क्या था? रिपीटेड वर्ड है ये दोनों स्लाइड के, फिर से एक बार देख लेते हैं। टिटिलेशन मीन्स कि उत्तेजित कर देना, यानी कि टिटिलेशन। कॉम्प्लीमेंट मीन्स
प्लीजेंट प्रेज यानी किसी की तारीफ़ करना अच्छे सेंस में। फ्लैटरी मीन्स कॉम्प्लीमेंट करना, मतलब खुशामद करना किसी की जो उस लायक नहीं है फिर भी बहुत ज़्यादा आप उसकी फ्लैटरी कर रहे हैं। एड्यूलेशन मीन्स फ्लैटरी का और स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल होता है कि कुछ ज़्यादा ही उनके पीछे वो बिल्कुल लायक नहीं और आप उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लेवल का जो तारीफ़ होता है उसको आप एड्यूलेशन बोलते हैं। और एड्यूलेटरी एड्यूलेशन का ही एडजेक्टिव फॉर्म है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रोस्क्राइब यानी कि फॉरबिड करना यानी कि बॉयकॉट करना। प्रोस्क्रिप्शन मीन्स सेम वही है, टू फॉरबिड। प्रोस्क्राइब वर्ब के फॉर्म में है, प्रोस्क्रिप्शन यानी कि आप जनरल सेंस में बोल रहे हो कि फॉरबिड करने वाली जो बात है प्रैक्टिस से, इसको प्रोस्क्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आप क्या वर्ड सीखने वाले हैं, स्क्रिबल सीखेंगे आप। जैसे कि स्क्राइब, ये स्क्राइब का मतलब होता है टू, मतलब कि टू राइट, लिखना यानी कि वर्ब है, ठीक है। और कोई चीज़ रिटन फॉर्म में है, मतलब सेम मीनिंग है। स्क्राइब आपको कभी भी दिखे तो आप समझ जाइए ये लिखने वाली चीज़ है, रिटन। अब देखिए ये वर्ड आपको सीखना है स्क्रिबल। स्क्रिबल का मतलब क्या होता है कि ऐसे जो बच्चे, छोटे बच्चे लोग बस खिंचा देते हैं, ये जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है कि बस ऐसे ही खिंचा दिया। यहाँ पे भी देखिए पीछे बैकग्राउंड में ग्रीन ग्रीन जो लिखा हुआ है, तो ये क्या है, स्क्रिबल है। यानी कि अगर आप कुछ भी कॉपी में खिंचा देते हो, राइट करते हो, केयरलेसली आप लिखते हो कुछ भी, तो उसको इंग्लिश में स्क्रिबल बोलते हैं। जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए कोई बुक खरीदनी है सेकंड हैंड, तो मैं बोलूँगी कि मुझे बुक चाहिए पर उसमें कोई स्क्रिबलिंग नहीं होनी चाहिए, यानी किसी ने उस पर कुछ भी पेंसिल से मार्क या पेन से कुछ लिखा ना हो, तो उसको बोलते हैं स्क्रिबल मीन्स राइट केयरलेसली। हिंदी में समझ लीजिए ये पिक्चर से कि ये जो खिंचाया हुआ होता है ना, इसी को स्क्रिबल बोलते हैं। नेक्स्ट प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब मीन्स नुस्खा देना, जैसे कि डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, तो प्रेस्क्राइब मीन्स नुस्खा। तो ये वर्ड भी आपने सीखा। नेक्स्ट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मीन्स टू राइट डाउन। को किसी चीज़ को लिखते हैं आप तो आप उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो ये रूट फॉर्म स्क्राइब यानी कि लिखने से ही आया है। तो आप कोई चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो ज़्यादातर आप क्या करते हैं, लिख के किसी चीज़ को आप अच्छे से मस्त तरीके से समझाते हैं। तो वर्ड का ओरिजिन इसी प्रकार से हुआ है, पर इंसान बोल के भी बताता है तो भाषा देखिए बदलती है। तो डिस्क्राइब आप इसलिए आप उसको डिस्क्राइब भी बोलते हैं, यानी कि ओरली भी बोलें और मेनली ये रूट फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो टू राइट डाउन। पर डिस्क्राइब का मतलब जो आप समझते हैं ना, इसका मीनिंग वही चीज़ है। फिर देखिए नेक्स्ट है सब्सक्राइब। लोग आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलते हैं ना, तो सब्सक्राइब का मीनिंग देखिए मैं आपको बताती हूँ। सब्सक्राइब का मतलब क्या है, टू राइट वंस नेम अंडर एन ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट। देखिए सब्सक्राइब का हिंदी में मीनिंग क्या होता है कि आप किसी चीज़ को स्वीकार कर ले रहे हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के नीचे आप अपना नाम लिख देते हैं या फिर साइन कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपने उस चीज़ को, उस डील को आपने मान लिया और आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं कि येस आई अग्री विद दिस पर्टिकुलर डील, और मैं इस चीज़ में हूँ, आई एम इन, यानी इस चीज़ में मैं हिस्सा लेना चाहता या चाहती हूँ। ठीक, तो जैसे कि प्रेसिडेंट, जब अपने मतलब प्रेसिडेंट, कोई इंसान प्रेसिडेंट बनता है तो उन्हें भी सब्सक्राइब करनी पड़ती है ओथ को, यानी कि ओथ लेनी पड़ती है। ठीक, तो सब्सक्राइब करने का क्या मतलब है कि मैंने इस पोस्ट को मान लिया है, स्वीकार कर लिया, अब मैं इस ओथ को लूँगा और अच्छे से काम करूँगा। तो वही मतलब होता है सब्सक्राइब का। अगर मैं आपसे बोलती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि जो भी मैंने पढ़ाया क्या आप उससे सहमत हैं, आपको पसंद आया, अगर आप अग्री करते हैं तो ये चैनल है, आप सब्सक्राइब करिए। तो सब्सक्राइब का यही मीनिंग होता है। ठीक, सब्सक्राइब का जो बुक के हिसाब से डेफिनेशन मैंने लिख ली, आपको देसी हिंदी भाषा में मैंने मीनिंग समझा दिया और ये प्रमोशन भी कर दिया। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप चैनल को अगर आपको पसंद आए पढ़ाने का तरीका। तो चलिए नेक्स्ट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट भी क्या होता है, वही स्क्रिप्शन, स्क्रिप्ट ये रिटन वाला। देखिए रूट वर्ड आपको दिखा दूँ मैं, ये देखिए स्क्राइब वगैरह, ये रूट वर्ड है, स्क्रिबो, स्क्रिप्टस। ठीक, और कोई चीज़ यहाँ पे स्क्राइब हो अगर कोई चीज़, यानी कोई चीज़ रिटन फॉर्म में है। स्क्रिबल यानी कि घटिया तरीके से लिखी हुई है। और देखिए प्रेस्क्राइब, डिस्क्राइब आपने सीख लिया था, अब सब्सक्राइब भी आप समझ गए थे। हाँ, स्क्रिप्ट क्या होती है आपको पता है, एक्ट्रेस या एक्टर आपको बोलते हैं ना, जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई, तो किसी भी फॉर्म, किसी भी फिल्म का, किसी भी स्पीच का या किसी भी प्रोग्राम का, प्ले का जो रिटन फॉर्म होता है ना, डायलॉग्स और पूरी स्टोरी, उसी को बोलते हैं स्क्रिप्ट। ये तो बहुत बेसिक है, आपको पता होगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, होली राइटिंग्स, यानी कि पवित्र जो हिस्ट्री रही है हमारी, तो उसको जो पवित्र
मतलब कि ऐसी जिसमें भगवान का नाम जुड़ा हुआ है, जो अच्छी बातें हैं जो लिखी हुई हैं, जो एकमात्र किताब है जो हिस्ट्री को दर्शाती है हमारी, उनको स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल भगवत गीता हो गई, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सारी क्या है, होली राइटिंग्स, यानी कि इन सबको आप क्या बोलेंगे, स्क्रिप्चर्स बोलेंगे। नेक्स्ट, मैनस का मतलब होता है हैंड, हाथ से, और मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती थी, पहले लोग पाम ट्रीज़ के जो पत्ते होते थे उस पे क्या करते थे, लोग डायरेक्टली लिखा करते थे, है ना, पत्तों पे पहले लिख लिया करते। तो हाथ से जो लिखावट होती है उसी को मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है। पहले पेपर वगैरह तो सबसे पहले चाइना ने बनाया था शायद से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सही बोल रही हूँ, तो सबसे पहले पेपर का आविष्कार शायद चाइना ने ही किया था सबसे पहले इस दुनिया में। उससे पहले क्या था, लोग पत्तों पे लिखते थे, दीवालों पे लिखते थे। तो जो हाथ से जो लिखावट होती है ना, इस चीज़ को हैंड रिटन को बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई हिस्ट्री में एक पेड़ का बार्क मिले, बार्क ऑफ ट्री मिले, उसमें कुछ लिखा हुआ, तो आप उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट, टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है, एक टाइप्ड कॉपी होती है डॉक्यूमेंट की या फिर टेक्स्ट की। बैकग्राउंड में इमेज लगाइए, आपको रट जाएगा। टाइपस्क्रिप्ट यानी अ टाइप्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्या शब्द है, सबवे। सब का मतलब होता है अंडर। सबवे क्या होता है ना, कि रास्ता जो बना होता है, टनल जो बना होता है, ऐसे ये जैसे कि यहाँ से कवर्ड है, ये पूरा कवर्ड है और बीच में जगह बना हुआ है, तो इस एरिया सुरंग को, देखिए सुरंग को ही सबवे बोलते हैं। तो सबवे यानी कि एक टनल अंडर अ बिजी रोड या फिर सुरंग। नेक्स्ट वर्ड है सब सरफेस। सब मीन्स अंडर, सरफेस मीन्स सरफेस। तो सरफेस के अंडर यानी बीनीथ द सरफेस, यानी सरफेस के नीचे यानी कि अंडर द सरफेस को बोलते हैं सब सरफेस। फिर देखिए नेक्स्ट है पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, बाद में, और इससे मिलके एक वर्ड बनेगा यहाँ पे। देखिए इंस्क्राइब का मतलब होता है टू राइट इन और इनटू अ बुक और मेटल। इंस्क्राइब आप पता है किसी चीज़ पे, जैसे रॉक है, पत्थर पे आप उस पर गड्ढा बना बना के उस पर आप कोई चीज़ लिखते हैं, तो आप उसको उस चीज़ के लिए आप इंस्क्राइब वर्ड यूज़ करते हैं। कॉपी में लिखते हैं तो आप राइट बोलते हैं ना, पर अगर आप किसी पत्थर पे, किसी दीवार पे, किसी मेटल पे जहाँ पे आपको गड्ढा करना पड़े, खरोच खरोच के लिखना पड़े, उसके लिए उस वहाँ पे लिखावट जो होती है उसको बोला जाता है इंस्क्राइब। आपने इसका नाउन फॉर्म क्या पढ़ेंगे, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन बोलते हैं जो। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, ये डेफिनेशन आप खुद पढ़िएगा, पर मैं आपको इसको हिंदी में बताती हूँ। स्क्रिप्ट लिखा हुआ, पोस्ट मीन्स आफ्टर, यानी कि पहले मान लीजिए मैंने ये पूरी सेशन 22 की स्लाइड पूरी बना ली, रेडी कर ली। फिर पूरी बनाने के बाद अगर मैं एक आध जो मिसिंग पॉइंट है नोट के फॉर्म में मैं इसमें इंक्लूड कर दूं, यानी कि सब कुछ हो जाने के बाद पोस्ट यानी आफ्टर स्क्राइब्ड, यानी आफ्टर लिखना, यानी हर चीज़ लिखने के बाद जो मैंने चीज़ें पॉइंट ऐड किए हैं उस लिखावट को, उसको बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। यानी कि एक डायरेक्टर हैं जो उन्होंने पहले मान लीजिए दिशा पाटनी या पटानी, उनको मान लीजिए स्क्रिप्ट दिया, ठीक है, उनको स्क्रिप्ट दिया उन्होंने, फिर उसमें उन्होंने बोला कि देखिए इसमें मैं कुछ पोस्ट स्क्रिप्ट ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि कुछ पार्ट मिसिंग रह गया, अब इसमें मैं पोस्ट स्क्रिप्ट इंक्लूड करना चाहता हूँ। यानी कि मेन लिखावट हो जाने के बाद जो एक दो पॉइंट या कंटेंट थोड़ा बहुत आप जो डालते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट ओके, तो अब तक आपने ये सारे वर्ड पढ़ रखे हैं। अब आप उसका नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म देखेंगे। नाउन प्रिस्क्रिप्शन, लोग डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं ना, तो नाउन फॉर्म प्रिस्क्रिप्शन है और उसी का एडजेक्टिव फॉर्म प्रिस्क्रिप्टिव है। वंस अगेन अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आपको नाउन एडजेक्टिव ये सब पे वर्क करना है, आपको थोड़ा यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। बाकी इन सब का मीनिंग वही है जो आपने पढ़ा है, बस इसका फॉर्म देखिए चेंज होता है कि एक सेंटेंस में अगर ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा होगा तो आप प्रिस्क्रिप्शन बोलेंगे, एडजेक्टिव होगा तो आप प्रिस्क्रिप्टिव बोलेंगे। ठीक, प्रिस्क्रिप्शन मीनिंग वही है, इसका नाउन एडजेक्टिव फॉर्म ये है। सब्सक्रिप्शन, आप किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, आप उससे अग्री करते हैं तभी तो आप उस चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं,
तो नाउन हो गया और उसी का एडजेक्टिव फॉर्म सब्सक्रिप्टिव हो गया। डिस्क्रिप्शन यानी किसी का बताना, जो बताया जाता है डिस्क्रिप्शन होता है, और उसी का डिस्क्रिप्टिव क्या हो गया, एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। इंस्क्रिप्शन वही जो आप किसी मेटल या किसी चीज़ पे लिख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन हो गया। इंस्क्रिप्टिव उसी का एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। प्रोस्क्रिप्शन यानी बॉयकॉट कर देना, ये नाउन फॉर्म है लेकिन, और एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रोस्क्रिप्टिव, तो ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वाया, ये क्या है, लैटिन वर्ड है फॉर रोड, रोड के लिए, ठीक है। तो ऑब्विएट और ऑब्विएशन ये दोनों फिर से क्या बोलते हैं, रिपीटेड वर्ड है। देखिए सबसे पहला वर्ड बहुत बेसिक सा वर्ड आप सब बोलते होंगे ना, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली, ऑब्वियस यानी कोई चीज़ जो ईजिली आप सबको दिखाई दे रही है, स्पष्ट है जो चीज़, नॉट हिडन, जो हिडन नहीं है। जैसे कि सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी, इनकी शादी हुई, हर जगह पिक्चर इंक्लूड हुई, और कोई इंसान, आपका फ्रेंड, इस पिक्चर को देखने के बाद भी, और इन मैम का कियारा मैम का कैप्शन भी लिख लिया कि हाँ मैरिज हो गई है, या हर चीज़ देखने के बावजूद भी कोई बोले शादी हो गई क्या, ये तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, हो गई तभी तो उन्होंने पोस्ट किया है, कैप्शन उन्होंने डाला है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो आप बोलते ना ऑब्वियस यानी ईजिली सीन, जो कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है फिर भी आप बोल रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्वियस। कोई चीज़ अगर ऑब्वियस है तो वो क्या है, ईजिली दिखने वाली चीज़ है, वो छुपी हुई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट इज़ ऑब्विएट। ऑब्विएट का मतलब होता है टू रिमूव अ प्रॉब्लम, ये सेम रिपीटेड वर्ड है। अगर आप किसी चीज़ को ऑब्विएट करते हो यानी आप किसी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देते हो, कोई ज़रूरत है आपकी तो आप उस ज़रूरत को मिटा देते हो, तो ऑब्विएशन क्या है, इसी ऑब्विएट का ही नाउन फॉर्म है। नेक्स्ट, ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्रिवियल का मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है, ट्रिवियल मीन्स कोई भी चीज़ अगर ट्रिवियल है यानी वो अनइम्पॉर्टेंट है, यानी कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर कोई लड़की या लड़का कहता है तुम मेरी ज़िंदगी में मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं हो, बहुत ही ट्रिवियल हो, तो हार्ट ब्रेक इसलिए मैंने ऐसे लगाया ताकि याद करने में आसानी हो। अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट मीन्स मतलब कि बहुत ही तुच्छ सी चीज़ होना, मतलब कि कोई चीज़ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, उसका लेवल ही एकदम बेकार है, ट्रिवियल है, अनइम्पॉर्टेंट। अब देखिए ट्रिवियलिटीज़ यानी कि घिसी पिटी बात को इंग्लिश में ट्रिवियलिटीज़ बोलते हैं, ठीक। ट्रिवियल यानी कि अनइम्पॉर्टेंट बात, तो घिसी पिटी बात अनइम्पॉर्टेंट ही होती है, ठीक है। ट्रिवियलिटीज़ मीन्स घिसी पिटी बातें। नेक्स्ट, ओके, तो ये भी थोड़े आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे पर मैं ट्राई करूँगी अच्छे से एक्सप्लेन करने का। मिलिटिस का ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है फाइटिंग मैन, ठीक, लड़ाई करने वाला आदमी। अब इसी से मिलके ये सारे वर्ड्स बने हैं। देखिए मिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ के विरोध में कोई काम करना, यानी कि टू फाइट अगेंस्ट, टू फाइट। मिलिटेट करना यानी कि किसी चीज़ के विरुद्ध कोई स्टेप ले लेना, विरोध करना यानी कि मिलिटेट करना, ठीक। मिलिटेंट वो उस इंसान को बोलेंगे जो मिलिटेट करेगा, यानी कि जो विद्रोह करेगा उसको मिलिटेंट बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे ना, 2 मिलिटेंट मारे गए क्योंकि वो फाइट करते हैं अगेंस्ट, मिलिटेट करते हैं यानी कि विरुद्ध में काम करते हैं, तो इसलिए मिलिटेट एडजेक्टिव फॉर्म है ये मिलिटेट का। वन हु मिलिटेट्स, जो कि मिलिटेट करे, जो कि फाइट करे, ठीक, उसको बोलते हैं मिलिटेंट। मिलिटेंसी नाउन फॉर्म हो गया। देखिए मिलिटेंसी को रोकना है हमें, तो मिलिटेंसी शुड बी स्टॉप्ड, तो मिलिटेंसी यहाँ पे क्या है, नाउन के फॉर्म में यूज़ हो रही है, तो मिलिटेंसी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। लेकिन मीनिंग इसका भी वही है, मिलिटेंसी वही मीनिंग है इसका। फिर देखिए मिलिट्री, मिलिट्री क्या होता है, फ़ौज होती है, ये सबको पता है। अब देखिए इसको प्रोनाउंस करने में शायद आपको दिक्कत आए, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है, मिलिशिया, मिलिशिया। आप इसको इस मिलिशिया मिलिटिया कंफ्यूज होते इसलिए मैंने ऐसे लिखा, आप ऐसे पढ़िएगा मिलिशिया, मिलिशिया हो गया। तो मिलिशिया मीन्स वो सिविलियंस होते हैं जिनको एक पूरे फौजी के तरह पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है गलत काम के लिए, ठीक है, लेकिन वो आर्मी का हिस्सा नहीं होते। पर कुछ सिविलियंस जैसे कि आतंकवादी समझ लीजिए कि ये वो सिविलियंस हो गए जिनको ट्रेनिंग दी जाती है एक फ़ौजी के तरह, पर वो आर्मी के हिस्सा नहीं होते, तो उनको मिलिशिया बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका, ये देखिए रूट वर्ड है मैलस, मीन्स बैड या फिर ईविल। अब ये कुछ वर्ड है मैलिग्न, जैसे कि ये आपको मैलिंग भी बोल सकते हो और इसको भी दो प्रोनाउंसिएशन है, तो एक मैंने लिख दिया मैं लाइन, आप बोलिए इसको मैं लाइन।
मलाइन। तो मलाइन का मतलब क्या हो गया? टू स्पीक ईविल अबाउट समवन या फिर टू डिफेम। मलाइन का मतलब क्या हो गया? किसी के रेप्यूटेशन को यानी किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालना, यानी कि किसी के बारे में बुरा बोलना। डिफेम करना, किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, मलाइन करना। मलिग्निटी, ठीक, ये एडजेक्टिव है मेलाइन का ही, मेलाइन का एडजेक्टिव फॉर्म है मेलिग्निटी। फिर मेलिग्नेंट भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग बदल जाता है। इसका मीनिंग क्या है? डेंजरस टू हेल्थ। कोई चीज़ जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो, आप उसको मेलिग्नेंट बोल सकते हैं। जैसे कि सिगरेट इज़ मेलिग्नेंट टू योर हेल्थ, यानी कि सिगरेट क्या है? हानिकारक है, ठीक। मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंसी ये क्या होता है? कोई भी कैंसरस ग्रोथ हो रही हो, ये मेडिकल चीज़ों से रिलेटेड है। कोई भी बीमारी है आपको तो वो बढ़ती ही जा रही है, तो आप उस बीमारी को, उस सिचुएशन को मेलिग्नेंसी बोल सकते हैं कि ये बहुत ही कैंसरस ग्रोथ है। क्योंकि कैंसरस ग्रोथ यानी कि मेरिस्टेमेटिक, मतलब चलिए बायो पे नहीं जाते हैं। कैंसरस ग्रोथ यानी कि कैंसर जब होता है तो क्या होता है? टिश्यू का मतलब कि बहुत स्पीड में उसका डिवीज़न होने लग जाता है। तो इसीलिए कैंसरस ग्रोथ का मतलब क्या होता है? कोई बुरी चीज़ का बहुत ज़्यादा तरीके से जल्दी जल्दी रैपिडली बढ़ते ही जाना, उसको बोलते हैं मेलिग्नेंसी। नेक्स्ट है डिक्टो या डिक्टस। ये क्या है? बोलना। मेलेडिक्श, इसका मतलब होता है बोलना। मेले का मतलब होता है बुरा, जहाँ पे भी MAL वर्ड मिल जाए यानी इसका मतलब होता है बैड, घटिया। और डिक्शन, डिक्टो, डिक्टस, इसका मतलब होता है टू टेल, टू से। मेलेडिक्शन यानी कि बुरा बोलना, यानी एन ईविल सेइंग। ईविल मीन्स बुरी बात। एक बुरी कहावत को भी मेलेडिक्शन आप बोल सकते हैं, या कोई किसी की निंदा कर रहा है तो मेलेडिक्शन कर रहा है आप कह सकते हैं। और मेलेडिक्ट्री एडजेक्टिव हो जाएगा मेलेडिक्शन का, ठीक है। अब देखिए वोलो रूट वर्ड है। वोलो का मतलब होता है टू विश या फिर टू बी विलिंग, विश मांगना, विश करना, ठीक। मेलेवोलेंट का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा चाहना, ईविल चाहना, किसी को हार्म करना, ठीक, चाहना या करना, ठीक। मेलेवोलेंट मीन्स टू हार्म या फिर विशिंग ईविल और हार्म, ठीक है। मेलेवोलेंस नाउन हो गया, मेलेवोलेंट का ही फॉर्म हो गया मेलेवोलेंस। इसका भी मीनिंग वही है लेकिन क्या है? फॉर्म अलग है, नाउन है ये, ठीक है। और ये मेलेवोलेंट क्या है? एडजेक्टिव है। फैशियो, फैक्कस, इसका मतलब होता है टू डू और मेक, किसी चीज़ को करना। मेलेफिशेंस यानी, इसको रुकिए पहले इसको देखिए। मेलेफिशेंट का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव है सबसे पहली बात। मेलेफिशेंट का मतलब डूइंग हार्म और ईविल, कुछ बुरा करना, हार्म करना या हार्म ईविल करना, ठीक। कॉजिंग हर्ट, किसी को हर्ट करना। और किसी चीज़ को अगर आप मेलेफिशेंट बोल रहे हो तो आप क्या उसके बारे में आप बता रहे हो कि वो मतलब केपेबल है दूसरों, मतलब ईविल, कष्ट पहुंचाने के वो चीज़ केपेबल है। एक मूवी देखी होगी आपने, एंजेलिना जूली जी की मेलेफिशेंट मूवी जिसमें उनका रोल मतलब कि मारती हैं वो सबको, मेलेफिशेंट, ठीक। तो मेलेफिशेंट मीन्स डूइंग हार्म, किसी को हार्म करना। और मेलेफिशेंस सब क्या हो जाएगा? इसी का नाउन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मेलेफैक्टर यानी कि एन ईविल डूअर, जो कि क्रिमिनल होता है, जो कि गलत ईविल काम करता है, उसको मेलेफैक्टर बोलते हैं। मेलेफिशेंट यानी कि बुरा करना, मेलेफैक्टर यानी कि बुरा करने वाला। और मेलेफैक्शन एक क्राइम को, पाप को इंग्लिश में मेलेफैक्शन बोलते हैं। एन ईविल डीड, डीड मीन्स कर्म, ईविल मीन्स घटिया। कोई ईविल पाप वाला काम को मेलेफैक्शन बोलते हैं आप, मेलेफैक्शन। नेक्स्ट वर्ड है मैलिस, और मैल का मतलब होता है बैड, बुरा। जैसे कि मैंने बताया ये वर्ड आपको दिखे तो बैड, बुरा इसकी मीनिंग होती है, ठीक है। मेलेड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब आपने पढ़ रखा था स्किलफुल, और अगर MAL जुड़ गया यानी कि अपोजिट हो गई मीनिंग, यानी कि स्किलफुल ना होना, अनस्किलफुल या फिर ऑकवर्ड। पीछे बैकग्राउंड देख लीजिए आप। मेलेड्रॉइटनेस, मेलेड्रॉइटनेस नाउन फॉर्म हो गया, मीनिंग इसकी भी वही है लेकिन ये नाउन है, ठीक है। सेंटेंस में ये जब नाउन की जगह पे आएगा, नाउन फॉर्म में ये है ये। मेलीस का मतलब होता है लैक ऑफ ईज़, इसको भी ना समझ आए तो इसको छोड़िए, हिंदी में समझिए कि फिज़िकली डिस्कम्फर्ट है आप
कंफर्टेबल नहीं है। ईज़ का मतलब होता है आसानी, और लैक ऑफ आसानी यानी कि आसानी नहीं है, आप तकलीफ़ में हो। मैलीस मीन्स फिज़िकल डिस्कम्फर्ट हो, आपको माइल्ड सिकनेस यानी थोड़ी बहुत तकलीफ़ है, या तो वॉमिटिंग जैसा लग रहा है या घबराहट है आपको, तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स होती है आप उसको इंग्लिश में मैलीस बोल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये इसमें से वर्ड एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। आप देखेंगे तो आपको मिल ज़रूर जाएगा कोई ना कोई PYQ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। मैलेशियस आप उस इंसान को बोलते हैं जो कि दुष्ट हो और दिल में गंदगी रखे। दिल में गंदगी मीन्स आपकी तरक्की से जो इंसान जले, ठीक, तो उसको आप मैलेशियस पर्सन बोल सकते हैं, घटिया इंसान बोल सकते हैं। मैलीस का मतलब विश टू हर्ट अदर पीपल, एक जो आपके अंदर विश है, ठीक, चाहत है दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने की, उस चीज़ को, उस चाहत को, उस विश को बोलते हैं मैलीस, यानी कि बुरी चाहत होना। मेलेडी इलनेस को बोलते हैं, सिकनेस को। अगर कोई भी प्रकार की मेलेडी का मतलब कि आप ठीक नहीं है, तबीयत नहीं ठीक है, इलनेस है, बीमारी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये ख़त्म होने वाला है आपका। अब देखिए, आपको लास्ट वाले वर्ड पता है ना, कंटेंट। कंटेंट मीन्स खुशी, एक ये मीनिंग होता है, और एक होता है कंटेंट। कंटेंट बोलते हैं ये जो हम लोग बना रहे हैं यूट्यूब पे या इंस्टा पे, लोग कंटेंट बनाते हैं, और इसकी प्रोनाउंसिएशन कंटेंट नहीं होती, कंटेंट होती है। ठीक है, इस कंटेंट का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। तो मैल का मतलब बैड हो गया, तो नेगेटिव वर्ड जुड़ गया, तो अगर मैल कंटेंट है कोई, तो इसका मतलब वो अनहैप्पी है। वैसे वर्ड पावर में ये सारे वर्ड की मीनिंग दे नहीं रखी है, आपको शायद से दी नहीं है, बस बोला गया है कि मान लीजिए इस मतलब एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है कि इसी मैल वर्ड आप आगे लगा देंगे तो काफ़ी सारी वर्ड्स बन जाती हैं, पर मैंने सारी मीनिंग यहाँ इंक्लूड करी है। मैल कंटेंट यानी अनहैप्पी। एडजस्टेड, कोई चीज़ एडजस्ट होती है यानी प्रॉपरली वो होती है। अगर कोई चीज़ मैल लग गया उसके आगे मैल एडजस्टेड है, यानी कि वो चीज़ डिस्टर्ब्ड है, या फिर कोई इंसान इमोशनली अनस्टेबल है, जैसे कि बैकग्राउंड में देख सकते हैं, हो सकता है इनका ब्रेकअप हो गया हो सकता है इनका घर लुट गया हो सकता है इनका कुछ भी हो गया हो, तो ये इस वक्त क्या है, मैल कंटेंट है, यानी कि अनहैप्पी हैं, और ये इमोशनली अनस्टेबल लग रहे हैं, यानी कि मैल एडजस्टेड भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ मैल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब कोई काम करना, मैल प्रैक्टिस यानी गलत काम करना। जैसे बैकग्राउंड में आप देख लीजिए कि मान लीजिए ये इंसान इलीगली ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहे हैं, यानी इलीगल बिहेवियर, गैर कानूनी बिहेवियर या काम को बोलते हैं मैल प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज़ मैल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब आपको पता होगा, ठीक है, आज आपको ये पता चल जाएगा मैल न्यूट्रिशन सब बोलते हैं, तो ये वर्ड आया कहाँ से है। मैल का मतलब बुरा, बैड होता है, न्यूट्रिशन मीन्स आहार होता है, न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन यानी कि पुअर न्यूट्रिशन, यानी कि जैसे पीछे देखिए इस बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, पुअर न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसलिए वो मतलब दुखी लग रहा है। ठीक है, तो दिस वॉज योर लास्ट वर्ड, ये आज आपका आखिरी शब्द था। ठीक है, तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और मेरा टेलीग्राम चैनल आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू टुमारो, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।